Assalamu alaikum. Welcome back to the lesson number 15, which is PALF. Today we are going to discuss on the life scientific achievements and discoveries of PALF, who was the Russian biologist, a scientist. He made many useful and important inventions. He made several experiments on digestive system and nervous system. So let's go to the video. पाल्फ जो हैं उसने बहुत ज़्यादा काम किया किस चीज़ पर, डीप रिलेशन बताया डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम के दरमियान। सबसे पहले उन्होंने ये डिस्कवर किया कि खुराक का जो साइट यानी खुराक का नज़ारा, साइट ऑफ फूड, वो हज़म करने वाली रतूबत का बहुत वाफर बहाव पैदा करती है, लेकिन अगर ये खुराक हटा ली जाती तो रतूबत का बहाव रुक जाता। ऐसा उस वक्त होता है कि जब जानवर ये महसूस करता है कि उसको खुराक हरगिज़ नहीं दी जा रही, और फिर इस अमल ने ये ज़ाहिर किया कि नर्वस सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव जूस के फ़्लो को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इस चीज़ ने पाल्फ को नर्वस सिस्टम की स्टडी पर भी मजबूर कर दिया। ये सब कुछ देखने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि जो खुराक का नज़ारा वो जानवर कर रहा है वो एक्चुअली मुहर्रिक कर रहा है उस जानवर को, यानी द साइट ऑफ फूड एक्चुअली काजेस स्टिमुलस, और उसके मुंह में जो एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस उसके मुंह में जो स्लाइवा आ गया है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं। बायोलॉजिस्ट ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए, घंटी बजाई, लाइट को फ्लश किया, डॉग की स्किन को छुआ, यानी जब उसको खुराक दी जाती तब, तो वो डॉग जो था इन एक्शंस का आदी हो गया था। कुछ वक्त के बाद बग़ैर उसको खुराक का नज़ारा कराए या इन एक्शंस को रिपीट किया जाए, यानी घंटी बजाई जाए, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी फ़्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस डॉग के मुंह में आता था, जिससे साइंटिस्ट ने ये अख़ज़ किया कि ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के ज़रिए इसमें काज किया गया है। एडिक्ट हो गया था वो इस चीज़ का, यूज़ टू हो गया था वो इन एक्शंस के साथ। तो जब उसको कुछ भी नहीं किया जाता था, यानी ना बेल बजाई जाती थी, ना उसके सामने लाइट को फ्लश किया जाता था, ना उसकी स्किन को प्रिक्ट किया जाता था, बल्कि वो डाइजेस्टिव जो जूस है वो उसके मुंह में आना शुरू हो जाता। फिर इससे पाल्फ ने क्या अख़ज़ किया कि ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन है रिफ्लेक्स एक्शन की। साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि कुछ ह्यूमन एक्शंस अनकॉन्शियसली होते हैं, यानी वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। एक दफ़ा उसने डॉग को एक्सपेरिमेंट के लिए कहा था कि इसको मैं लेबॉर्ट्री लेके जाता हूँ। वो इसको लेबॉर्ट्री लेकर गया। जब 1 घंटे के बाद वो ख़ुद पहुँचा वहाँ पर तो उसने देखा कि डॉग सो रहा है। उसने मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए और ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये जो इसका सोना एक्सपेरिमेंट्स से पहले ही, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके बाद उसने मेंटल डिज़ीज़ की काज को मालूम किया बॉडी में, माइंड में, और फिर जो है उसकी डिस्कवरीज़ में लग गया और बहुत से ट्रीटमेंट मेंटल डिज़ीज़ के लिए उसने डिस्कवर्ड किए। वो एक काइंड हार्टेड, नोबल और सिंपल मैन थे। एज अ मैन ही वॉज सिंपैथेटिक एंड हार्ड वर्किंग। अब चलते हैं रशियन साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट की अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ। उनकी जो बीवी थी वो भी टीचर थी और उनकी तरह एक पादरी की बेटी थी। अपनी घरेलू ज़िंदगी में वो इस तरह सादा मिजाज और मेहनती इंसान थे। मुश्किल औक़ात में जब खुराक की कमी होती थी तो उसके कहीं कीमती कुत्ते मर गए, लेकिन जो रह गए थे पाल्फ उनके साथ अपनी खुराक शरीक करने के लिए तैयार रहते थे। जब बिजली चली जाती थी और हत्ता कि शमें भी ना मिलती तो वो लकड़ी के टार्चों की रोशनी में काम करते थे। जब ट्राम गाड़ी की सर्विस बंद हो गई थी तो वो अपनी ज़ख्मी टांग के बावजूद बाईसाइकिल पर लेबॉर्ट्री जाया करते थे। वो हमेशा खुदाई के शौकीन थे और खुराक की किल्लत के दौरान वो खुद सब्ज़ियाँ उगाकर मेहनत किया करते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो इतने पंक्चुअल थे ना, डेली वर्क उनका ऐसे अरेंज होता था जैसे कि रेलगाड़ी का टाइम टेबल हो। सुबह 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट,
9:30 پہ لیبارٹری کے لیے جانا، 12:30 پہ لنچ کرنا، 6 بجے تک ڈنر کرنا، 9 بجے آرام کرنا، اور پھر 10 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک اسٹڈی روم میں کسی بھی چیز پر مطالعہ کرنا، اس کے بعد کارڈز کھیلنا، اور وہ سالوں تک بغیر کسی تبدیلی کے اسی ٹائم ٹیبل پر عمل کرتے رہے. اینڈ ہی واز نیور لیٹ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیکچر روم میں پابندی وقت کے ساتھ داخل ہوتے تھے، منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں کے حساب سے. اور زندگی کے آخری 10 سالوں کے دوران انہوں نے ان کی نگرانی میں 3 آخری تحقیقی ادارے تھے، یعنی انسٹیٹیوٹ آف ایکسپیریمنٹ میڈیسن، فزیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف اکیڈمی آف سائنس اینڈ دا کالتوشی بایولوجیکل اسٹیشن. ایٹ لاسٹ ان کو گھر بھی دیا گیا تھا کہ جہاں پہ وہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس کر سکیں. We can say that as a scientist he did much for the benefits of coming generations, and he made great contribution in the field of biology. Guys, it was all about today's lecture. See you in the next lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.